प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय, जहां पर एक व्यक्ति के बारे में वर्णन है जिसका नाम है हारून। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हारून मूसा का भाई था, और जब इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा तो उससे कहा था कि तेरे साथ में हारून रहेगा, तेरी सहायता के लिए, तेरी ओर से बोलने के लिए और भी बहुत कुछ, तेरा साथ देने के लिए हारून तेरे साथ में रहेगा। जब मूसा इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा करके लेके आए तो हारून उसके साथ में था। यानी कि ये दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो मूसा और हारून इजराइलियों को छुड़ाने में साथ साथ दोनों ने काम किया, और परमेश्वर ने उन दोनों को इस्तेमाल किया इजराइलियों को छुड़ाने के लिए। परंतु दोस्तों, जब वो लोग सीने पर्वत के पास में थे और मूसा कुछ दिन के लगभग 40 दिन तक उस पहाड़ पर था, परमेश्वर से बातचीत कर रहा था और 10 आज्ञाओं को ले रहा था, इस समय में, इस दौरान सब लोगों ने सोचा कि मूसा की मृत्यु हो गई, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए हैं। इसलिए उन्होंने हारून पर दबाव डाला कि तू हमारे लिए एक बछड़ा बना, तू हमारे लिए एक ईश्वर बना जिसकी हम उपासना करेंगे, तू हमारे लिए कुछ ऐसा कर। तब हारून ने दबाव में आकर के लोगों का सोना लिया और उस सोने से उसने एक बछड़ा बना दिया, और सब लोग उसकी पूजा करने लगे, उस बछड़े की पूजा करने लगे, और सब लोग वहां पर पाप में लिप्त हो गए। परंतु जब मूसा नीचे आया तो मूसा ने क्या देखा कि इजरायली लोग तो पाप कर बैठे हैं, तो मूसा क्रोधित हो गया, और क्रोधित होने के कारण परमेश्वर का कोप उन पर भड़का और लगभग 3000 लोग मार दिए गए। 3000 लोग उसी समय मर गए। और जब मूसा ने हारून से पूछा कि तूने ये पाप क्यों किया, तो उसने कहा कि इन लोगों ने मुझ पर दबाव डाला, और उस दबाव के कारण मैंने इनके लिए ये बछड़ा बनाया। मैं क्या करता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला। और दोस्तों, यहां पर हम लोग देखते हैं कि हारून असफल हो गया परमेश्वर के पीछे चलने से। हारून असफल हो गया परमेश्वर की योजना को पूरा करने। हारून अपने जीवन में असफल हो गया। यहां पर वो परमेश्वर के पीछे न चल सका, उसने गुनाह कर दिया, वो पाप में गिर गया, और अपने साथ साथ उसने बहुत लोगों से वो पाप करवा दिया। हो सकता है दोस्तों, इसके बाद हारून हमेशा इस गिल्ट भावना में जिया हो कि मैंने ये गुनाह किया, मेरे कारण ही इतने लोग मार दिए गए, मेरे कारण ही, या फिर मैं परमेश्वर के पीछे न चल सका, जैसे मूसा चल रहा है वैसे मैं न चल सका, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं पर खरा न उतर सका। शायद इस प्रकार की गिल्ट भावनाएं उसके अंदर आ गई हों, और आगे का जीवन उसने इस भावना में व्यतीत किया हो कि मैंने तो गलती की है। क्या आप जानते हैं कि अंत में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू हारून को और उसकी संतानों को ले और उनका याजक के लिए अभिषेक कर। और परमेश्वर ने उसी हारून को फिर से इस्तेमाल करने के लिए उठाया, फिर से उसे याजक पद पर नियुक्त किया, उसे वो आदर सम्मान फिर से दिया। परमेश्वर ने उसे, हालांकि वो परमेश्वर के पीछे विश्वास योग्यता से न चल सका, वो असफल हो गया, उसने गुनाह कर दिया, वो गुनाह में गिर गया, परंतु परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसे नहीं भूला, परमेश्वर ने उसे फिर से उठाया, और परमेश्वर ने उसे वो पद दिया, याजक का पद। हालेलुया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में आप भी असफल हो गए हों परमेश्वर के पीछे चलने से, आप भी असफल हो गए हों, आप भी गिर गए हों, आपने भी आज्ञाओं को तोड़ दिया हो सकता है आपके जीवन में कुछ गलतियां आपसे हो गई, चाहे जानबूझकर आपने की हो या फिर अनजाने में आपसे हो गई हैं। परंतु मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको बुलाया है, वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा, वो फिर से आपको उठाएगा, वो फिर से आपको एक और मौका देगा। आपके लिए परमेश्वर के पास एक और योजना है, वो फिर से आपको एक और मौका देगा। यदि आप उसके पीछे चलते रहे तो परमेश्वर फिर से आपको उठाएगा। दोस्तों, परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना है कि आप बहुत अच्छे थे, आप बहुत शुद्ध थे, या फिर पवित्र थे, या फिर धर्मी जन थे, या फिर आप बहुत अच्छे से काम करते थे। नहीं, इसलिए नहीं चुना परमेश्वर ने।
परमेश्वर ने इसलिए चुना क्योंकि वो स्वयं महान परमेश्वर है, क्योंकि वो हमसे अगापे प्रेम करता है, इसलिए उसने चुना। उसने कहा तुम जैसे ही हो वैसे ही मेरे पास आ जाओ। जब हम पापी ही थे तब उसने हमसे प्रेम किया, जब हम पाप में थे तब उसने हमें उठाया, तब उसने हमें चुना। तो मेरे प्रियो, यदि आपसे कोई गलती हो भी गई है, यदि आप हारून की तरह असफल हो भी गए हैं, तो भी आप निराश न होएं, आप उदास न होएं, आप हारून की तरह उस गिल्ट भावना में न जिएं, बल्कि परमेश्वर के पीछे चलते रहें। उसके पास आपके लिए एक उत्तम योजना है। वो फिर से आपको उठाएगा, फिर से आपको इस्तेमाल करेगा, फिर से अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। इसलिए आप निराश ना होएं। हम योना के जीवन में देखते हैं, योना ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परंतु परमेश्वर ने फिर भी उसे इस्तेमाल किया। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपको फिर से इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको फिर से उठाएगा। इसलिए आप निराश ना होएं, आप दुखी ना होएं। परमेश्वर के पास आपके लिए एक और योजना है। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। आप भी हमारे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने पिता परमेश्वर हम सबको रात भर संभाल कर ये नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। किस नए दिन में प्रभु जी आपकी नई दया हम अपने जीवन में देख सके परमेश्वर। आज के दिन में आपके बेटे बेटियों को पिता परमेश्वर प्रभु जी आप सब कुछ उनके जीवन में नया करें। अपनी आशीषों को आप उनके जीवन में दे, अपने आनंद को उनके जीवन में दे प्रभु जी। अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दे मेरे प्रभु जी, ताकि स्वस्थ भले चंगे रहकर ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरी आराधना, तेरी उपासना और तेरी महिमा करे पिता। और जो कुछ भी काम करें उससे तुझे महिमा मिले प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें। आपकी उपस्थिति पूरे दिन भर में प्रभु आपके बेटे बेटियों के संग में, उनके परिवार के संग में बनी रहे पिता परमेश्वर। लॉर्ड आज के दिन में आपका आत्मा इन्हें गाइड करे परमेश्वर। सही रास्ते में चलने में, सही डिसीजंस को लेने में, सब कुछ सही करने में पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन में परमेश्वर आप इन्हें हर एक पाप करने से बचाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। विनती करते प्रभु हर एक दुष्ट की योजना प्रभु जी इनके जीवन में सफल न होने पाए पिता। और प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं पिता। कहते इनके जीवन से हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को दूर करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जो बातें इन्हें तेरे राज्य में बढ़ने से रोकती यीशु मसीह के नाम से हम उसे दूर करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जिस वचन के द्वारा आज की सुबह में आपने हमें उत्साहित किया, हमसे बातचीत किया प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, हमने हारून के जीवन में देखा प्रभु यीशु मसीह उसने गुनाह किया, परंतु पिता परमेश्वर तूने प्रभु फिर से प्रभु जी उसका प्रभु याजक पद के लिए अभिषेक किया प्रभु, उसके घराने को तूने चुना परमेश्वर। हाँ प्रभु उसी प्रकार मेरे प्रभु जी आज की इस सुंदर सुबह में आपके बेटे बेटियों के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु। यदि आज वो प्रभु जी आपकी आज्ञाओं को मानने से पीछे हो गए हैं पिता, यदि आज वो पाप में स्वभाव उनके जीवन में है मेरे खुदा, और पिता प्रभु तेरे पीछे चलने से परमेश्वर प्रभु जी वो रुक गए हैं मेरे पिता, आपसे प्रार्थना है कि आप इन लोगों को फिर से उठाएं परमेश्वर, ये फिर से तुझ पर भरोसा करें और तेरे पीछे चले प्रभु, तुझे अपने जीवन का प्रभु बनाकर तेरे पीछे हो ले मेरे पिता परमेश्वर, ताकि ये अपने जीवन में प्रभु जी उस असफलता से फिर कर सफलता की ओर आए मेरे प्रभु। जैसे कि हमने हारून के जीवन में देखा, ऐसे ही परमेश्वर आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में करें। यदि आज ये गलत जीवन जी रहे हैं परमेश्वर प्रभु जी, पाप में स्वभाव है मेरे प्रभु जी, विचार गलत हैं प्रभु जी, लोगों के लिए गलत सोचते हैं, लोगों पर दोष लगाते हैं, उन्हें ताड़नाएं देते हैं पिता परमेश्वर, नाना प्रकार के गलत काम जो आज इनके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से हम उनके जीवन से कैंसिल करते हैं प्रभु जी। कहते ये सारी बातें इनके जीवन से चली जाएं और ये फिर कर प्रभु तेरे पास आए। आपने वचन में कहा है मैं तुम्हें गहरे जल के तले में से फेर लाऊंगा। हाँ प्रभु आप इन्हें फेर लाइए प्रभु इन सारी गलत बातों से परमेश्वर पिता, और इनके व्यवहार में, इनके आचार व्यवहार में आप बदलाव लाइए परमेश्वर। धन्यवाद करते आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भाई बहन प्रभु कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदनों को दे रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उन भाई बहनों के लिए, उनके विनती निवेदनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप उन्हें नाम लेकर जानते हैं क्योंकि आपने उन्हें चुना है, आपने उन्हें बुलाया है पिता। इस समय जब वो संकट मुसीबत और विपत्ति में है यीशु
यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। और कहते हैं पिता कि आप इनके प्रार्थना का उत्तर इनके जीवन में दें, क्योंकि आप प्रार्थना का उत्तर देने वाले प्रभु, प्रार्थना की ओर कान लगाने वाले, इनकी दुहाइयों को सुनने वाले परमेश्वर है खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे खुदा मेरे प्रभु जी। यदि आज भी प्रभु ये किसी भी गिल्ट भावना में जी रहे हैं पिता, जो भी यदि इनसे बीते समय गलत काम हुए हैं प्रभु, उस गिल्ट भावना को लेकर प्रभु आज भी वो जी रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो हर एक गिल्ट यीशु के नाम से निकल कर चला जाए प्रभु जी। आप इन्हें स्वतंत्र करें उन बातों से प्रभु, क्योंकि आप क्षमा करने वाले प्रभु हैं, गुनाहों को माफ करने वाले प्रभु हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने इन्हें माफ कर दिया है प्रभु। आप इन्हें फिर से प्रभु एक नई योजना के तहत प्रभु इन्हें इस्तेमाल करें प्रभु जी। आप इन्हें फिर से खड़ा करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है धर्मी जन चाहे 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा और वो चलेगा और वो स्थिर रहेगा। हाँ प्रभु जी, आपके धर्मी जन प्रभु जो आप पर विश्वास करते हैं, यदि आज वो ऐसे परिस्थिति में है प्रभु, तो आप उन्हें सीधा खड़ा करें, आप उन्हें चलाएं प्रभु जी। और प्रभु जी आप इन्हें सफल करें। प्रार्थना है आज की सुबह में परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बहुत ज्यादा परेशान है प्रभु जी, जॉब को लेकर, रोजगार को लेकर प्रभु जी, फाइनेंस के प्रॉब्लम को लेकर पिता, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मैरिज को लेकर, संतान को लेकर प्रभु यीशु मसीह वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए पिता। आप इनके जीवनों में कार्य करें, इन्हें अच्छा जॉब देकर इनके बिजनेस को ग्रो करें पिता। और प्रार्थना है पिता परमेश्वर प्रभु, जिस काम पर ये हाथ लगाए वो काम सफल हो। आप इन्हें अच्छा जीवन साथी दें प्रभु, आप इन्हें घर की आशीष दे परमेश्वर, आप इन्हें संतान की आशीष दे परमेश्वर पिता, ताकि उसे प्राप्त करके प्रभु आपकी महिमा करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जो भाई बहन प्रभु जी अपने वेट लूज होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उनके वजन को घटने में आप मदद सहायता करें परमेश्वर पिता। जिनके हेयर फॉल प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से हेयर फॉल प्रॉब्लम दूर हो जाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु बहुत सारे भाई बहन है प्रभु, नौजवान है प्रभु, जिन्हें पिंपल्स प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से पिंपल्स प्रॉब्लम दूर हो जाए। जिन्हें एलर्जीज है, इन्फेक्शंस है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। इस समय आपके बेटे बेटियां जिस भी रोग में, जिस भी बीमारी में, महामारी में है, यीशु मसीह के नाम से उन सारी बीमारियों को, कोरोना वायरस को हम कहते हैं यीशु के नाम से इनके शरीरों से नष्ट हो जाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरी चंगाई इनके शरीर में बहने लगे, ये चंगे हो जाए यीशु के नाम से। हर एक वायरल फीवर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए पिता। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु ये भाई बहन चंगे हो जाए, इनके शरीर के ऑर्गन्स चंगे हो जाए पिता, इनका हार्ट हील हो जाए, इनका लिवर हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इनके लंग्स हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इनके किडनियां हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, इनका स्टमक हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जितने भाई बहन प्रभु आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, यीशु मसीह आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उन्हें सफलता दें प्रभु जी। बहुत से भाई बहन है प्रभु जो असफल अपने जीवन में हो गए प्रभु, आने वाले समय में आप उनके जीवन में सफलता दे परमेश्वर। धन्यवाद करते आज के दिन में ये जहां कहीं भी जाए प्रभु जी, यीशु मसीह आने जाने में आप इन्हें सुरक्षा दें, हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक दुष्ट के कामों से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। और प्रार्थना है पिता इनके मन की इच्छाओं को आप पूरा करें, इनके आज की जरूरतों को आप पूरा करें प्रभु जी। और प्रार्थना है प्रभु इनके परिवारों पर आपकी सुख शांति समृद्धि आनंद बरकत बनी रहे प्रभु। जिन भाई बहनों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया यीशु मसीह के नाम से वो 100 गुना फलवंत हो पिता। और कहते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आप उनकी कमाई में वृद्धि दे, उनके खत्तों पर यीशु के नाम से बरकत हो प्रभु जी। और कहते उनके अपरंपार आशीषें उन पर आप उंडेले परमेश्वर, स्वर्ग के झरों के आप उनके लिए खोले पिता। और प्रभु किसी भी वस्तु की घटी कमी इन्हें और इनके परिवार को ना होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, हम विनती करते प्रभु जी कि आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें, आप इनकी सुधि लें प्रभु, क्योंकि आपके बेटे बेटियां प्रभु, और हम नहीं जानते आज ये किन समस्याओं को लेकर बैठे हैं, परंतु आप सब कुछ जानते हैं। आप इनके समस्याओं का समाधान करें, इनकी प्रॉब्लम्स को दूर करें प्रभु। और प्रभु आप इनके संग संग होएं प्रभु। और पिता जो भी गलतियां ये अपने जीवन में कर बैठे हैं प्रभु, उस बात के लिए प्रभु जी ये गिल्ट ना फील करे, वरन प्रभु तेरे नजदीक आए उन बातों को पिता तेरे सम्मुख अंगीकार करके अपने जीवन में आगे बढ़ सके तेरी नई योजना के लिए परमेश्वर। होने दीजिए ऐसा ही इनके जीवन में होने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।